क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान किसने शुरू किया है? मां योजना कहां शुरू की गई? भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान किसने शुरू किया है? यानी कि एक तरह का लक्ष्य रखा गया है, 28 फरवरी तक कोरोना मुक्त होने का लक्ष्य रखा है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पुदुचेरी। और इस घटना से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फरवरी 28 तक शून्य कोविड नामक अभियान क्यों शुरू किया गया है? पुदुचेरी को 28 फरवरी तक कोविड मुक्त बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और पुदुचेरी में समग्र केस लोड 39,448 था, जबकि अब तक 258 सक्रिय मामलों को छोड़कर 38,533 ठीक हो चुके हैं। यानी कि यह 258 सक्रिय मामलों को यदि ठीक कर दिया जाए तो पुदुचेरी है वो कोविड फ्री हो जाएगा। और अभियान के तहत वे सभी जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा ताकि रोगजनकों के आगे प्रसार को रोका जा सके। और जब यह अभियान शुरू किया है पुदुचेरी हमारे यूनियन टेरिटरी ने, तो पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? डॉक्टर किरण बेदी, हमारे भारत की पहली IPS महिला अफसर। और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? वी नारायणसामी, इमेज में आप देख सकते हैं। और पुदुचेरी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत यह पुदुचेरी आता है। और पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप मैप में देखिए दोस्तों, यह है बे ऑफ बंगाल और यह है पूर्व, और यहां पर स्थित है यह पुदुचेरी। और वो 4 जिलों में बटा हुआ है, लेकिन वो भी अलग अलग राज्यों में। तो देखो पुदुचेरी मूलतः 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है। और इन चारों जिलों की बात करें तो ये जिले हैं, एक तो है पुदुचेरी शहर जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है पुदुचेरी सिटी। और दूसरा है कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है, तो यह है दूसरे नंबर पर यहां पर कराईकल जो तमिलनाडु से घिरा हुआ है। तीसरा जिला है यानम जो बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में है, तो इमेज में आप देख सकते हैं यह है यानम। और चौथा है माहे जो केरल के यहां अरब सागर के तट पर है, यहां पर देख सकते हैं यह है दोस्तों केरल। और यहां पर है माहे जो अरब सागर में है। और पुदुचेरी और कराईकल इनमें से सबसे बड़े जिले हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में मां योजना कहां लॉन्च की गई? मां योजना लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल बोले तो ममता बनर्जी ने हाल ही में यह मां योजना लॉन्च की है। तो यह मां योजना कब लॉन्च की गई है? 15 फरवरी 2021 को। और मां योजना किसने लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मां योजना हाल ही में लॉन्च की है। तो यह मां योजना के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि मां योजना का उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। जी हां, पश्चिम बंगाल में सिर्फ 5 रुपये में एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराना। इसके तहत चावल, दाल, अंडा और एक सब्जी 5 रुपये में मिलेगी। और राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी। जी हां, प्लेट की कीमत है 20 रुपये, लेकिन 5 रुपये में यह प्लेट मिलेगी। 15 रुपये की सब्सिडी वहन करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार। और पश्चिम बंगाल की मां योजना के तर्ज पर
राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसी तरह की योजना पिछले साल चलाई गई थी। जैसा कि इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में शुरू हुई और 8 रुपये में भरपेट भोजन एक वक्त का मिलता था, तो शिव भोजन थाली योजना भी महाराष्ट्र में शुरू हुई और 10 रुपये में एक वक्त का भोजन मिलता था। और यहां बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम क्या है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के राज्य प्रतीक की भी चर्चा कर ले। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है मत्स्य बिल्ली, इंग्लिश में कहे तो फिशिंग कैट, और पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी का नाम है श्वेत कंठ कौडिल्ला, इंग्लिश में बोले तो व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। और पश्चिम बंगाल का राजकीय फूल का नाम है शेफाली, तो पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष है सप्तपर्ण, क्या सप्तपर्ण। और पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा है बंगाली, बोले तो बांग्ला। तो यह फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि अक्सर रेलवे एग्जामिनेशन में राज्य प्रतीक से जुड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में छाया कठपुतली के क्षेत्रीय नाम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? जी हां दोस्तों, इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और 4 युग्म दिए हैं, इनमें से एक युग्म सही नहीं है, बोले तो गलत है। तो देखो, भारत में छाया कठपुतली के क्षेत्रीय नाम के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहां ऑप्शन सी केरल थोलबोमलता, यह जो युग्म है वो गलत है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में एक रोबोट द्वारा केरल की प्रसिद्ध मंदिर कला थोलपावाकुथु में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई थी और इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया। और थोलपावाकुथु की बात करें तो केरल की प्राचीन कलाकृतियों में थोलपावाकुथु या छाया कठपुतली नाटक का प्रमुख स्थान है और यह आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के एकीकरण का एक अच्छा उदाहरण भी है। और मलयालम में थोलपावाकुथु का अर्थ क्या होता है? तो थोल का अर्थ होता है चमड़ा, पावा का अर्थ होता है गुड़िया और कुथु का अर्थ होता है नाटक। तो यह मीनिंग भी आपने समझ लिया। और भारत में छाया कठपुतली के क्षेत्रीय नाम, जो राज्य और उनकी यह छाया कठपुतली के नाम की चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश में नाम है थोलुबोमलता, कर्नाटक में नाम है तोगलु गोमियाता, महाराष्ट्र में नाम है चरमा बहुली नाट्य, तो ओडिशा में रावण छाया के नाम से यह कठपुतली कला है और केरल में नाम है थोलपावाकुथु जो मैंने आपको बताया, और तमिलनाडु में भी इसी तरह का नाम है थोलबोमलता। ओके, और जब बात करते हैं केरल के, तो केरल बोले तो शांत घाटी कहां पर स्थित है? केरल में। केरल के राज्यपाल, केरल के मुख्यमंत्री, केरल की कैपिटल, यह बात तो आपको पता है। लेकिन आज हम केरल के राज्य प्रतीक की चर्चा करें। केरल का राज्य पक्षी है हॉर्नबिल, केरल का राज्य फूल है अमलतास यानी कि गोल्डन शावर, केरल का राज्य पेड़ है नारियल, केरल का राज्य पशु है हाथी और केरल में फेमस लोक नृत्य है मोहिनी अट्टनम और कथकली। और केरल के प्रमुख त्योहार की बात करें तो आनयुट्टू, ओणम और विशु, यह केरल के प्रमुख त्योहार है। यहां मैप में देखिए दोस्तों, यह दक्षिण में स्थित है केरल, और केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी बॉर्डर साझा करता है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना को तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी प्रदान की गई, इस पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना को तीसरी पनडुब्बी हाल ही में प्रदान की गई और वो भी मेड इन इंडिया। जी हां, मेड इन इंडिया के तहत दोस्तों यह हमारी भारत देश की स्कॉर्पियन पनडुब्बी बन गई है और इसका नाम है INS करंज। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS करंज को इमेज में आप देख सकते हैं। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली जो मुंबई में 15 फरवरी 2021 को प्रोजेक्ट यानी कि P-75 के INS करंज के रूप में कमीशन हुई। नाम है INS करंज। और 2015 से P-75 प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाने की जिम्मेदारी मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड को दी गई है। जी हां, P-75 प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी दी गई है मुंबई के मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड को।
और जिसमें 2017 में पहली पनडुब्बी जिसका नाम था आईएनएस कलवरी भारतीय नौसेना में शामिल हुई, और उसके बाद आईएनएस खंडेरी भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई, और अब आईएनएस करंज। पांचवा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में कौन सबसे आगे निकल गया है? वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका को पछाड़कर चीन आगे निकल गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन चीन। तो इमेज में देखिए, चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। 2020 में चीन ने अमेरिका को यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया। चीन के साथ व्यापार की मात्रा 2020 में 586 बिलियन यूरो, जिसे यूएस डॉलर में हम बोले तो 711 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार की मात्रा 555 बिलियन यूरो यानी कि तकरीबन 673 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कि इस मामले में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। छठा क्वेश्चन, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अस्पताल श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण किसने दिया है? वेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, और मकसद है कोविड-19 का मुकाबला करना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 15 फरवरी 2021 को एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने कहा है कि यह कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए अस्पताल की श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। कौन? एडीबी। तो एडीबी की बात करें तो एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, और एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु आस्कावा। और एडीबी का उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिलीपींस के मनीला में। और एडीबी के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के, जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। इसी तरह दोस्तों 68 कंट्री एडीबी के सदस्य देश है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए? भारत देश की उदारता देखिए, हाल ही में 2000 मीट्रिक टन चावल भारत ने भेंट किए हैं सीरिया देश को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीरिया। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर छोटे अक्षरों में लिखा है यह है गिफ्ट। यानी कि गिफ्ट के तौर पर हमारे भारत देश ने 2000 मीट्रिक टन चावल सीरिया को भेंट किए। तो भारत सरकार ने मध्य पूर्व के देशों के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिए हैं, और इनमें से पहली खेप सीरिया पहुंच चुकी है। तो 1000 मीट्रिक टन की पहली खेप हिफजुर रहमान ने सौंपी। वे सीरिया में भारत के राजदूत हैं, और सीरिया की ओर से यह खेप हुसैन मखलोफ को ने प्राप्त की, जो स्थानीय प्रशासन मंत्री और सुप्रीम रिलीफ कमेटी के प्रमुख हैं। और जब बात करते हैं सीरिया देश की, तो आप मैप में देखें, यहां पर दोस्तों है हमारा इंडिया, और यहां से आगे बढ़ते हुए यहां पर स्थित है सीरिया, जिसके अगल बगल में जॉर्डन जैसे देश स्थित है। तो सीरिया की कैपिटल का नाम क्या है? दमास्कस। सीरिया के प्रधानमंत्री कौन है? इमाद खामिस। इमेज में आप देख सकते हैं, इमाद खामिस सीरिया के प्रधानमंत्री। और सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद, जो आप इमेज में देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक कार्गो शिप लॉन्च किया है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस ने 14 फरवरी 2021 में एक नई कार्गो शिप लॉन्च किया, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस में 7 चालक दल के सदस्यों को माल पहुंचाने के लिए इस कार्गो शिप को लॉन्च किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन इस कार्गो शिप को कहां से लॉन्च किया गया वो भी हमें पता होना चाहिए कि इस कार्गो शिप को कहां से लॉन्च किया गया था। तो कजाकिस्तान के बैकोनूर, कहां पर? कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम की साइट 31 से सोयूज रॉकेट का उपयोग करके इसे लॉन्च किया गया। और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस ने प्रोग्रेस MS-16 कार्गो शिप लॉन्च किया,
और इसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है। और जब बात करते हैं दोस्तों इसी मिशन की, यह कार्गो शिप 15 फरवरी 2021 को ISS पहुंच चुका है और प्रोग्रेस 77 लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो अपने साथ ले गया है। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो यह एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन या रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है और इसे निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की भागीदारी शामिल है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से नासा, रूस से रोसकोस्मोस, जापान से जाक्सा, यूरोप से ESA और कनाडा से CSA, इसी तरह 5 अंतरिक्ष एजेंसी यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के मामले में शामिल है। नवा क्वेश्चन, मारियो द्रगही किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में मारियो द्रगही इटली देश के नए प्रधानमंत्री बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। और यहां देख सकते हैं मारियो द्रगही को। पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रगही ने 12 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। और 73 वर्षीय मारियो द्रगही ने कब तक यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 2011 से लेकर 2019 तक यह मारियो द्रगही ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मारियो द्रगही किसकी जगह लेंगे? तो इमेज में आप देख सकते हैं मारियो द्रगही गुइसेप्पे कोंते यानी कि ग्यूसेप कोंते की जगह लेंगे। और इटली में यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 67वीं सरकार है। और जब बात करते हैं इटली की, तो इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मारियो द्रगही, इमेज में देख सकते हैं। और इटली के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटारेल्ला। इटली की कैपिटल का नाम है रोम और इटली की करेंसी है यूरो। 10वां क्वेश्चन, टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने? टाटा मोटर्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं मार्क लिस्टोसेला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्क लिस्टोसेला। इमेज में आप देख सकते हैं। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है। और मार्क लिस्टोसेला की नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? 1 जुलाई 2021 से। मार्क लिस्टोसेला किसकी जगह लेंगे? टाटा मोटर्स के वर्तमान CEO और MD गुंटूर बुचेक की जगह लेंगे। इमेज में आप दोनों को देख सकते हैं। यह है मार्क लिस्टोसेला और वो गुंटर बुचेक की जगह लेंगे, लेकिन कब से? 1 जुलाई 2021 से। और टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की स्थापक कौन है? JRD टाटा। और टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में मुंबई में हुई थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? हाल ही में 4 महिलाओं को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और सम्मानित किसने किया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने, यानी कि SERB ने। तो SERB क्या है? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सांविधिक निकाय है। और विज्ञान में महिला और लड़कियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों हाल ही में 11 फरवरी को यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया और वो भी बात मैंने आपको बताई थी। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की 4 युवा महिलाओं को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो चारों के नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो विजेताओं में शामिल है डॉक्टर शोभना कपूर। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर शोभना कपूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। दूसरी है डॉक्टर अंतरा बनर्जी, वो साइंटिस्ट बी सिग्नल ट्रांसडक्शन बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्रिनोलॉजी में कार्यरत है। तीसरी है डॉक्टर सोनू गांधी। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर सोनू गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद से साइंटिस्ट है। और चौथी है डॉक्टर रितु गुप्ता, जो इमेज में देख सकते हैं डॉक्टर रितु गुप्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। और SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो महिला वैज्ञानिकों की आयु
40 वर्ष से कम होनी चाहिए और पुरस्कार अपने शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेताओं को 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करता है। तो इसी तरह के क्राइटेरिया भी है इस पुरस्कार में। 12वां क्वेश्चन, लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? लकड़ी के खिलौने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्लिपकार्ट। महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल का नाम है मुंबई, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी, लेकिन महाराष्ट्र के राज्य प्रतीक के बारे में भी आज मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है पीले पैरों वाला हरा कबूतर, जो इमेज में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का राज्य फूल है जरूल, इमेज में देख सकते हैं। और महाराष्ट्र का राज्य पेड़ है आम। और महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। क्या? भारतीय विशाल गिलहरी। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है तमाशा और लावनी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई शिखर। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। और जब समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई, फ्लिपकार्ट के स्थापक कौन है? तो उनके बारे में आज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, साथ साथ हेडक्वार्टर लिखना मत भूलिएगा। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स हाल ही में लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। निजी सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है और यह एक एकीकृत मानकीकृत कॉर्पोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है और इससे कंपनियों को अपने व्यवसाय के सामने आए जोखिम के स्तर को समझने में मदद मिलेगी और एक सफल जोखिम उठाने की योजना को विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। और जब इसे लॉन्च किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, तो इसके वर्तमान सीईओ कौन है? भार्गव दास गुप्ता, इमेज में आप देख सकते हैं। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की स्थापना 2001 में हुई थी। 14वां क्वेश्चन, नई किताब द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है मेघना पंत ने। किसने? मेघना पंत ने। और किताब का नाम मत भूलिएगा, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज किसने लिखा है? तो मेघना पंत ने लिखा है। पुरस्कार विजेता लेखक, पत्रकार और वक्ता मेघना पंत ने एक नई पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज लिखी है और पुस्तक को अप्रैल 2021 में रिलीज किया जाएगा और जल्द ही बदनाम लड्डू शीर्षक के तहत एक प्रमुख मोशन पिक्चर के रूप में देखा जाएगा। और पीटर मुखर्जी भी हाल ही में सुर्खियों में आए हैं क्योंकि पीटर मुखर्जी ने अपना संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव जारी की है। इमेज में आप देख सकते हैं इस किताब की फ्रंट पेज को। तो इस पुस्तक को भारत में उपग्रह टेक्नोलॉजी उद्योग में उनके अनुभवों और वर्षों से चले आ रहे परिवर्तनों के स्मरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और पीटर मुखर्जी स्टार इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत के घरेलू ऐप मैप माई इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? भारत का एक घरेलू ऐप है मैप माई इंडिया और उन्होंने भारत की ही अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ साझेदारी की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसरो और मैप माई इंडिया ने साझेदारी की है इसरो के साथ। तो भारत के घरेलू ऐप मैप माई इंडिया ने गूगल मैप्स का एक विकल्प बनाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। तो आपके मोबाइल में जिस तरह दोस्तों गूगल मैप है, तो इसी के तर्ज पर हमारा अपना भी इसी तरह का जियोग्राफिकल एप्लीकेशन होना चाहिए और इसीलिए दोनों ने साझेदारी की है। तो इसरो और मैप माई इंडिया के बीच समझौते में गूगल मैप और इसी तरह के प्लेटफॉर्म के लिए एक विकल्प बनने का सुझाव दिया गया है। और मैप माई इंडिया ऐप
भारतीयों को लाभान्वित करेगा, क्योंकि यह भारत सरकार के अनुसार भारतीय सीमाओं का चित्रण करते हुए भारत की सच्ची संप्रभुता के अनुसार मैप सुनिश्चित करेगा। तो आपको भी पता है कि कई बार नेपाल देश, कई बार चीन या तो पाकिस्तान यानी कि WHO भी हमारे कुछ इलाकों को अन्य देशों के लोकेशन में दिखा देता है। तो यहां हमें कहा गया है कि भारत सरकार के अनुसार भारतीय सीमाओं का चित्रण करते हुए भारत की सच्ची संप्रभुता के अनुसार मैप्स सुनिश्चित करेगा मैप्स माई इंडिया। और पिछले 25 वर्षों में मैप माई इंडिया द्वारा 7.5 लाख भारतीय गांवों, इमारतों और सड़क स्तर पर 7,500 प्लस शहरों जो लगभग 63 लाख किलोमीटर के सड़क नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हैं, यानी कि काफी अच्छी दोस्तों लोकेशन कवर कर डाली है मैप्स माई इंडिया ने। और समझौता किया गया है इसरो के साथ। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KS शिवन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम अंबलाल साराभाई ने की थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड 2020 में फेवरेट बॉलीवुड मूवी का अवार्ड किसने जीता है? तो इस तरह का यह अवार्ड जीत लिया है छिछोरे नामक फिल्म ने। और छिछोरे फिल्म में हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने भी एक अहम किरदार निभाया था। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हमने ऑफलाइन तरीके से सभी को रिप्ले कर दिया है, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है नीलेश पाटनवाड़िया, SM राठौड़, नीलोफर मीर, टेलर कश्यप, लोकेश कुमार, संजय राठौड़, चौधरी अशोक भाई, ठाकुर आशाराम भाई। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है छिछोरे फिल्म। तो रोहन पटेल, आकाश अनुपम, वेचत राठवा, लवकुश शाह, परमार दीपक, दिनेश भरवाड़, ठाकुर योगेश, रविंद्र R नीनामा, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। रवि कुमार, हितेश सोलंकी, किंजल प्रजापति, पटेल उर्वशी, कालसी मावी, दिनेश भाई परमार, प्रतीक परमार, श्याम भैसाणिया, वसावा योगेश, सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर थे। आपने सही ऑप्शन यदि चुन लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप आंसर लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वाकई में वीडियो आपको अच्छा लगता है, यूनिक लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।